मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों एक बार फिर से मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेनली तो लास्ट वीक में हमने आपको ये वीडियो पोस्ट नहीं किया था। मेन रीज़न था कि अनएक्सपेक्टेड बाज़ार मूव करेगा ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन थी। और वैसे ही आपने देखा कि बाज़ार ने 18,500 के आसपास ला दिया लेवल को। अनएक्सपेक्टेड मूव है। आप तेज़ी को 18,250 या 300 डेटा के बेस ऊपर तेज़ी को अनएक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाजार 18,500 आ रहा है, तो दैट्स अनएक्सपेक्टेड मूव। तो उसके ही कारण हमने निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न नहीं किया और उसको अवॉइड किया कि एक वीक छोड़ देते हैं। बाजार सस्टेन होने के बाद फिर से हम प्रयत्न करेंगे निफ्टी को गेस करने का। और लास्ट 15 डेज से आपने देखा ही होगा कि निफ्टी अनएक्सपेक्टेड मूव दे रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी हो रही है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बाज़ार में जो डेटा है कॉल पुट का वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो सो हमने लास्ट वीक को इसीलिए स्किप किया कि लास्ट वीक को हमने आपको डेटा नहीं दिया। मेन थिंग अभी आ जाते हैं दिस वीक के ऊपर। इस वीक में हमें लगता है 18,500 के आसपास यानी 18,499 पे कैश निफ्टी बंद है। कैश निफ्टी 18,500 के लेवल पे बंद है, तो हमें लगता है यहाँ से अभी भी 150 पॉइंट की और तेज़ी हो सकती है, 650 तक आ सकता है। जो तेज़ी करना चाहते हैं उनको करंट लेवल यहाँ 25-50 पॉइंट नीचे मिलता है तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। 18,650 तक निफ्टी जा सकता है। 18,650 से 700 के बीच में स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, तो वहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। 18,640 से 680 के बीच में आपको जहाँ पे भी सूटेबल लगता है वहाँ पे निफ्टी को सेल करना चाहिए। वहाँ से निफ्टी आपको कन्फर्म नीचे कम मुँह देगी। आपको मिनिमम 150 से 200 पॉइंट का एक होराइजन मिल जाएगा। 50 से 60 पॉइंट का एसएल है, तो वो प्रॉफिट लॉस के हिसाब से भी बहुत सूटेबल रेशियो है, तो आपको वो करना चाहिए। वैसे 640 से 680 के बीच में निफ्टी को सेल करना चाहिए। निफ्टी को बाई करने के लिए हमने आपको करंट रेट से यहाँ 25-50 की रेंज दे दी है, बट हम बाई करने का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बाज़ार जिस तरह से तेज़ी ऊपर की है तो उसी तरह से एक बार मंदी का जोन भी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग मंदी जोन आएगा। तो हम मंदी जोन को ट्रेड करने का प्रयत्न करेंगे 30 फीट में भी। तो हमें लगता है सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटजी हमें यहाँ पे भी अपनानी चाहिए। जो जो भी आप जहाँ पे भी सेल करते हैं तो एसएल को शॉर्ट रखें। जितना एसएल 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल ना रखें। जो भी लेवल्स आते हैं लेवल्स के आसपास के ही आप शॉर्ट करें और लेवल के हिसाब से एसएल को मेंटेन करें, तो ही पैसा बनेगा। सेल स्ट्रेटेजी में 640 से 680 के बीच में सेल करते हो तो 350 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 350 के आसपास बाजार खड़ा रहेगा, तो 350 के टारगेट के हिसाब से आपको सेल करना है। तो जनरली 250 पॉइंट की मूव मिलती है, तो दैट्स बिग गैप। और मंदी और तेज़ी में टारगेट में बहुत बड़ा बड़ा गैप है, तो हम वहीं पे रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि मंदी करना चाहिए। हमें लगता है बाज़ार और 350 के नीचे और ख़राब होता है तो 150 तक आएगा। अभी लगता है 350 के नीचे कंटिन्यूस 2 दिन बंद आया तो 150 कन्फर्म आएगा। तो बाज़ार की एक रेंज बड़ी हो गई है, तो हमें लगता है सेल ऑन एवरी राइस करना चाहिए। तेज़ी के लिए एक लिमिटेड पोर्शन अभी वो अवेलेबल है, तो सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटजी बरकरार रहेगी। हमें लगता है कि बाज़ार ख़राब मैक्सिमम ख़राब होता है तो 17,850 तक नीचे आ सकता है, ऊपर में 18,650 तक जा सकता है। तो जो बाज़ार की एक रेंज थोड़ी मेजर होगी, 300 350 पॉइंट की रेंज में बाज़ार जो ट्रेड कर रहा था वो ट्रेड के बाहर निकल गया है। तो 650 के ऊपर की रेंज आती है, नीचे में 17,850 आता है। बाज़ार बाज़ार में कोई नया नेगेटिव न्यूज़ आया या रिएक्शन आया तो ख़राब हो सकता है। हमें लगता है जो यूएस का इश्यू था वो तो शॉर्ट आउट लास्ट डे को हो ही गया है, तो बाज़ार के लिए अभी पॉजिटिव न्यूज़ कोई अवेलेबल नहीं है। बाज़ार ऑलरेडी 1% की तेज़ी यूएस न्यूज़ पे कर चुका है। डाउ फ्यूचर को देख के हम 1% की तेज़ी कर चुके हैं। डाउ ने भी 1% की तेज़ी दे दी, तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे यहाँ पे तेज़ी करने का और बहुत कोई स्कोप है। तो मंदी का जो सेल ऑन एवरेज है इसकी स्ट्रेटेजी को
बरकरार रख के इस वीक को सेल ऑन एवरी राइस के पे आपको डेडिकेट करना चाहिए, तो पैसे बनेंगे। हमें लगता है बाज़ार में अभी इस वीक में मूवमेंट भी बहुत बड़ी लंबी मूवमेंट देखने को मिलेगी। निफ्टी में 400-500 पॉइंट की आपको मूवमेंट मिलेगी, तो मूवमेंट को ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाओ। देखते हैं आज ट्रेडिंग सेशन कैसा स्टार्ट होता है। बाकी मुझे लगता है कि फ्लैटिस्ट मोड में ओपन होगा, 25-50 पॉइंट प्लस माइनस के हिसाब से बाजार ओपन होगा। इससे ज़्यादा की मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो सो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए मार्केट को ट्रेड करने के लिए। एक वीक में बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप मिड कैप हमने देखा 15 दिन में इतने बहुत बड़े नहीं चले हैं, और स्मॉल कैप में मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। तो हमें लगता है कि वहाँ पे भी एक करेक्शन ड्यू है, वहाँ पे भी करेक्शन आएगा। तो स्मॉल कैप मिड कैप को हम इस वीक में ट्रेड करने की कोई एडवाइस नहीं दे रहे, बट निफ्टी को सेल ऑन एवरी राइस की स्ट्रेटेजी को लेकर चलने की एडवाइस दे रहे हैं।